बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आज हम सीख रहे हैं कि हम कैसे किसी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं विंडो के लिए। तो उसके लिए जो हमारे पास फ़र्स्ट चीज़ थी, वो हमें एक यूएसबी रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे पास मोस्टली सभी के पास होती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ हमें चाहिए, वो हमें पावर आईएसओ टूल चाहिए, जिसके ज़रिए हम यूएसबी को राइट करते हैं। तो उसके लिए जो है वो पावर आईएसओ टूल जो है वो हम सिंपली गूगल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसके लिए मुझे सिंपली गूगल में जाकर न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर देना है पावर आईएसओ, या फिर जो मैंने लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो कॉपी करके यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना है और फिर इंटर कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ से इंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें सामने जो है वो डाउनलोडिंग, अगर ये इसका होम पे ओपन होता है तो यहाँ से होम पे हम देख सकते हैं ये इसके पावर आईएसओ के बारे में बता रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इसके डाउनलोड्स में चले जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाती हैं। डाउनलोड पावर आईएसओ, जो इसका वर्जन है वो 7.8 है और ये 32 बिट का है। मतलब ये 32 बिट की विंडो जो है या उसके लिए है, सिस्टम जो है वो उसके लिए है। उसके बाद दूसरा जो इसकी ऑप्शन आ जाती है वो डाउनलोड पावर आईएसओ वर्जन, जो इसका वही है, और ये जो है 64 बिट सिस्टम के लिए है। तो मेरा सिस्टम चूँकि 64 बिट है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकता हूँ सिंपली क्लिक करके। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चूँकि इस टाइम मेरे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इसलिए ये कुछ एरर दे रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी इंटरनेट की स्पीड सही होगी तो ये देखें, ये चंद ही सेकंड्स में मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है, ये हम देख सकते हैं। अब चूँकि मैंने डबल क्लिक कर लिया है, इसलिए मेरे पास दो इसके जो हैं वाईएसओ का जो सेटअप हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मैंने एक को यहाँ से कैंसिल कर दिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से इतनी आसानी से मेरे पास ये पावर आईएसओ का जो 64 बिट वो था, 64 बिट जो मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड हो चुका है। अब हमने इसको इंस्टॉल कर देना है। डाउनलोडिंग के बाद जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर कुछ इस तरह का सिंबल आ चुका है। अब इसके बाद जो हमें सेकंड चीज़ इसकी रिक्वायर्ड है, वो हमें विंडो की जो फ़ाइल है वो डाउनलोड करनी है। अब हम देखते हैं कि विंडो की फ़ाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हमने दोबारा गूगल में जाना होगा। तो विंडो डाउनलोड करने के लिए मैंने सिंपली गूगल में जाना है और टाइप कर देना है विंडो 8.1। और जो अब यहाँ से हम जो सी मुझे विंडो रिक्वायर्ड है वो वाली विंडो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे विंडो 8.1 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं 8.1 इंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये देखें, यहाँ पे जो पहली हमारे पास लिंक है वो डाउनलोड विंडो 8.1 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल माइक्रोसॉफ्ट का जो पैरल लिंक है उस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से न्यू टैब ओपन होगा। तो अब यहाँ से हमने इसको डाउन करके यहाँ से इसकी जो सिलेक्ट एडिशन है विंडो 8.1 एडिशन बिलो आर वैलिड फॉर बोथ विंडो 8.1 एंड विंडो 8.1 प्रोफेशनल, यानी ये जो आपके पास ये एडिशन जो है ये बोथ विंडो 8.1 और प्रोफेशनल दोनों के लिए है। अब यहाँ से हम लोगों ने इसका सिलेक्ट एडिशन करके यहाँ से हम लोगों ने इसका एडिशन सिलेक्ट कर लेना है। चूँकि मुझे 8.1 रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ से 8.1 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करता हूँ।
उसके बाद ये अगेन हमसे पूछता है कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, यू नीड टू चूज़ द सेम लैंग्वेज। यहाँ से हम लोग इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इंग्लिश में चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो उसके बाद चूज़ ए लिंक बिलो टू बिगेन द डाउनलोड इफ़ नॉट श्योर विच वन टू चूज़ द रेफ़र टू FAQ। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि सिलेक्शन विंडो 8.1 इंग्लिश जो है वो हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि हमें हमारा जो पीसी है वो कौन सा है, 64 बिट हमें चाहिए या 32 बिट चाहिए। तो चूंकि मुझे 64 बिट चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे 64 पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं 64 पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरे पास विंडो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। और ये डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट की स्पीड पे कि हमारे पास कितनी स्पीड है, तो ये उतने टाइम में डाउनलोड हो जाएगी। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी विंडो 8.1 की जो है वो ISO फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक USB चाहिए थी हमें, जो कि हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम लोगों ने विंडो डाउनलोड करना सीखा है कि कैसे हम जो है विंडो डाउनलोड कर सकते हैं और जो सी हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास पावर ISO का सॉफ्टवेयर था, वो भी हम लोगों ने डाउनलोड करना सीखा है, जिसका लिंक वगैरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जो है वो बूटेबल USB विंडो के लिए बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो इंस्टॉल किया है, हमारे पास पावर ISO का जो टूल था उस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो टूल्स की ऑप्शन है उसमें जाना है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से करना है मेक ए USB ड्राइव इमेज फाइल, ओ सॉरी, क्रिएट ए बूटेबल USB ड्राइव। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट ए बूटेबल डिवाइस पे जाना है, जैसा कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस फंक्शन यू नीड टू रन पावर ISO एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। कि ये कह रहा है कि इस ऑर्डर के लिए आप इसको जो पावर ISO का टूल है उसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो आप डू यू वांट टू कंटिन्यू कि आप इसको करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमसे कुछ इस तरह से पूछेगा। तो ये इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है कि हम इसको रन एज डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, क्या ये आपकी डिवाइस में कुछ चेंज कर सकता है। तो मैं इसको भी यहाँ से यस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यस करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पे ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको ये 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो एक्सटेंशन थी, हमारी जो जहाँ पे हम लोगों ने विंडो डाउनलोड करके रखी थी, तो वहाँ पे ये हमें ले जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों चारों विंडो जो हैं वो डाउनलोड हुई पड़ी हैं, जो कि विंडो 7 जो है वो 32 बिट में है। विंडो 7 जो प्रोफेशनल है हमारे पास 64 बिट की भी इमेज हमारे पास पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे विंडो 10 जो है 64 बिट की है। अब हमने चूँकि विंडो 8.1 की है करना सीखना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से विंडो 8.1 जो 64 बिट की हमने डाउनलोड की थी, तो मैं यहाँ पे उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल नेम यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ब्राउज़ होके ये यहाँ पे इसका एड्रेस शो हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे
तो ये कह रहा है कि जी हमारे पास कुछ इस तरह से न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें ये बता रहा है कि जी स्कैन डिस्क कर्सर वर्जल ये ऑल डाटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवर रिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये कहता है कि जितना भी हमारा यूएसबी में डाटा है वो ओवर रिटन हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये फॉर्मेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये जो है वो यूएसबी का जो डाटा है उसको फॉर्मेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये डाटा फॉर्मेट होगा तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे कुछ ऑप्शन, ये जो विंडो ओपन हुई है उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कि राइटिंग यूएसबी ड्राइवर, कि इसमें जो है वो बूटेबल यानी यूएसबी बन रही है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो यूएसबी है वो बूटेबल होना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि ये हमारे पास शो हो रहा है कि राइटिंग यूएसबी ड्राइवर जो है वो 1%। अब इसका परसेंटेज स्टार्ट हो गया है, ये अभी 2% मेरे पास हो गई है। तो ये डिपेंड करता है यूएसबी की स्पीड और आपके सिस्टम की स्पीड पर। मेरा सिस्टम जितना हैवी होगा तो उतना ही जल्दी जो है वो हमारी विंडो यहाँ पे राइट हो सकती है, और इसके अलावा हमारी जो यूएसबी होती है उसकी स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम इंतज़ार करते हैं कि ये ड्राइव जो हमारे पास यूएसबी ड्राइव है वो उसके विंडो को राइट होने के एंड का इंतज़ार करते हैं। तो अभी मेरे पास ये 4% हो गई है, तो इस तरह ये चलती रहेगी। अब हम इंतज़ार करते हैं कि विंडो कब हमारी यूएसबी में कम्प्लीटली राइट हो जाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, तो जनाब अब हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, चूँकि हमारी यूएसबी जो है वो 95% हो चुकी है। मैंने पहले आप लोगों को कहा है कि आपने जो है वो इंतज़ार करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। अब चूँकि मैंने जो इसका बीच में वेटिंग वाला हिस्सा था वो बीच में से वीडियो का बीच में से कट कर दिया है, तो हम लोगों ने इंतज़ार करना है। अब मेरे पास इसने तकरीबन 10 से 15 मिनट लिए हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम और यूएसबी की स्पीड पर। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे कि ये मेरे पास 98% हो चुकी है, आलमोस्ट ये तकरीबन डन होने को है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब ये मेरे पास 99% हो चुकी है। तो ये मेरे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास इसका जो लिखा हुआ आ गया है कि राइटिंग यूएसबी ड्राइव सक्सेसफुली, कि हमारे पास जो यूएसबी ड्राइव थी वो सक्सेसफुली राइट हो गई है, या हमारे पास बूटेबल यूएसबी बन गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब तो हम लेके आएंगे आपके लिए इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल पाक इन्फोटेक। अल्लाह हाफिज़।